वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास की हमारा लेक्चर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे जो पिछली वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से जो मैंने आपको समझाया है उसी के बेस पर आज हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 देखें, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 पर चले जाएं। और लेक्चर नंबर 5 और 4 में मैंने फॉर्मूला वगैरह, डेरिवेशन के रियल लाइफ रियलिस्टिक एग्जांपल्स बताए कुछ मैंने, तो उनको जरूर ध्यान दें, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और प्रीवियस वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट जरूर करें, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उस पर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए इससे भी और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो सभी की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है गणेश जी के नाम से। आपके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से संपर्क कीजिए हमसे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। तो 11.2 एक्सरसाइज कोन के ऊपर डिपेंडेंट हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब चीजें मैंने आपको कल समझाई थी। ठीक है, तो इनके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें एक बार, तो जिससे आपको सब चीज समझ में आ जाए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर और विद द फॉलोइंग डायमीटर। तो आप ये मान लीजिए, जैसे कि ये आपके सामने गोला आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कि इसका जो व्यास है, व्यास मैंने आपको बताया था कि पूरी आकृति यहां से लेके जो यहां से तक की जो कंप्लीट आकृति है वो आपकी बराबर होती है व्यास के बराबर, जो आपको देखिए 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कि ये कितनी जगह स्पेस घेर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, माना माना क्यों दिया हुआ है, लिख लो पहले। आपको दिया है गोले का व्यास मतलब डायामीटर बराबर है आपके पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको पता है जो त्रिज्या होती है इसकी, गोले की त्रिज्या जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं, वो आपका बराबर हो जाए 14 डिवाइड बाई 2, मतलब कि व्यास बटे में 2 के बराबर, और बराबर आपके लिए 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और आपको जो इसमें जो आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, तो केवल आपको आर की ही वैल्यू इसमें जरूरत है, किसी और चीज की आपको आवश्यकता है नहीं। तो हम जानते हैं, तो वी नो डेट के सरफेस एरिया बराबर होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 की वैल्यू 4, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 लगानी है, क्योंकि 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा आर की वैल्यू। तो यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 7 बराबर। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू बची 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 7, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, 7 चौक 28, 28 बटे में 22 के बराबर। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 28 मल्टीप्लाई में 22, 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56। तो यहाँ आपकी वैल्यू 6, 5 10 11 की 1 हाथ लगे 1, 616। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बराबर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे आप एक करने के बाद दोनों इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आपको केवल इतना चेंज कर दिया कि इसका जो व्यास था वो कितना कर दिया आपके पास 21 सेंटीमीटर। पहले तो आपके पास 14 सेंटीमीटर था, अब 21 कर दिया। तो जैसे कि ये कोई स्फीयर है, तो इस बार जो आपकी ये वाली आकृति हो जाएगी, कितने बराबर हो जाएगी 21 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको यहाँ पर रेडियस चाहिए, वो इसकी हाफ हो जाएगी, जो आपको ये 10.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट में लिखते हैं कि दिया है
दिया है गोले का व्यास मतलब डायामीटर बराबर आपके पास 21 सेंटीमीटर। आपको नेक्स्ट में गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर व्यास बटे में 2 और वो आपके वैल्यू 21/2 बराबर 10.5 के बराबर, इसकी आधी हो जाएगी, वो भी सेंटीमीटर में। अब सरफेस एरिया, जो आपका सरफेस एरिया हो जाएगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट में बराबर में 4 मल्टीप्लाई में 22/7 पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई बराबर होता है आपका 22/7 के बराबर। r की वैल्यू है 10.5 की पावर 2 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5 के बराबर। 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो 1.5 बार इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहले मैंने 7 से डिवाइड किया 10 में, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर 1 चला गया और 3 बच गए इधर, तो इधर हो जाएंगे 35। तो फिर हमने पॉइंट की पॉइंट लगा ली और 7 पंजे 35 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई में 10.5 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसके साथ। तो देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 33, मतलब 22 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। और देखिए मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मल्टीप्लाई सब आप अपने दिमाग से ही कीजिए, मतलब माइंड से, कैलकुलेटर या मोबाइल वगैरह का यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरीके में 5 दूनी 10 और 1, 5 दूनी 10 और 11, यहाँ पर 22, तो आपकी वैल्यू 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, एक के बाद पॉइंट, तो 33 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब 10 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 10 चौक 40, तो 1 हो जाएंगे और 2 1 हो जाएंगे, ये आपकी गुणा हो जाएगी 42 के बराबर। मतलब 10 की गुणा 4 की गुणा, चाहो तो मैं भी इसे भी करके दिखा देता हूँ 4 के साथ, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, एक के बाद पॉइंट, तो 42 हो जाएंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 की मल्टीप्लाई 33 के साथ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और यहाँ पर भी 12, तो कैंसिल, 6 8 3 और 1 के बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। इस बार आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 3.5 के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे छोटा सा आपको गोला दे रखा है, इस बार जो आपको व्यास दे रखा है ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने के बराबर है, 3.5 के बराबर, ये कंप्लीट डिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हाफ में अगर हम इसको काट लें तो ये आपकी बराबर हो जाएगी। देखिए 3.5 में जब हाफ करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ये आपकी वैल्यू है 1.75 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं देगा, 1.75 ऐसे लिख देते हाफ दूरी। तो आपको दिया है, गिवन है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, गिवन दी डायामीटर ऑफ स्पेयर इक्वल टू 3.5 मीटर के बराबर, देन रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 3.5 अपॉन में 2, और वो आपकी वैल्यू थी 1.75 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपको क्या करना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास 1.75 की पावर 2 के बराबर। तो अब आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर सिंपल बराबर में 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 के बराबर। ठीक,
7 से 1.75 भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए 7 से। यहाँ पर एक काम करें, मैं अलग से दिखा देता हूँ, है ना। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, 1.75 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो पॉइंट लगा के नीचे जीरो बढ़ा लो, तो कितनी जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो। देखिए ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं, फिर ये पॉइंटों में तो आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल ही काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया 1.75 और 7 के बराबर, 7 से डिवाइड किया तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 1 आ गया इधर को, तो यहाँ पर 7 से चला गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएंगे 7 पंजे 35, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 के बराबर, 0.25 के बराबर। तो अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.5 और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 1.75 0.25 यहाँ पर आपकी वैल्यू है 0.25 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4 की मल्टीप्लाई जब 0.5 के साथ करोगे तो इसका मतलब 0.5 25 पैसा हो गए आपके, ये भी आपके 25 पैसा हो गए, और ये भी आपके 25 पैसा होगा, ये भी आपके 25 पैसा होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रुपए के बराबर, क्योंकि 25 पैसा को 4 बार जोड़ोगे तो ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। और जब 22 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 175 मल्टीप्लाई में 22, पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3, 350 यहाँ पर आ गए और 350 यहाँ पर, तो 0 5 8 और 3 के बराबर, 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर 38.5 के बराबर, और बराबर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई आपको क्वेश्चन में ऐसी ही दी जाएगी जो कि आपकी इजीली हो सकती है, मतलब कट कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप वहां पर पाई की वैल्यू ही मत लगाना, 22/7 जगह पाई लगा देना, आंसर आपका उससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पाई की वैल्यू आपको 3.814 लगानी है। जब आपको कह दे कि आपको ये वैल्यू लगानी है तो तब उस कंडीशन में आपको सेम वही वैल्यू लगानी है, कुछ और नहीं लगा सकते हैं। तो अर्धगोला कैसा होता है आपका, जैसा इस शेप में दे रखा है। अब आपको ये पता है कि इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, इस बार आपने कंप्लीट नहीं देके इसने यहां से आपको हाफ दे दी, ये हाफ ही त्रिज्या कितने बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको क्या करना है, अब इसका अर्धगोले का पहला नंबर तो ये आधा है, तो आधा वाला फॉर्मूला लगेगा, अर्धगोले का फॉर्मूला अलग होता है, पूरे गोले का अलग होता है। तो आपको इस बार अर्धगोले का फॉर्मूला लगाना है। तो जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए पहले, सबसे पहले दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या सिंपल दे रखे, इस बार रेडियस का मतलब उसका कोई खेल नहीं है, डायमीटर का। और यहाँ पर एक काम कीजिए, दोबारा लिखिए इसको, हट गया वो, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, मुझे यहाँ पर आर लिखना था, आर बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर, और अर्धगोले का सीधा सीधा क्षेत्रफल लगा लीजिए। यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी अर्धगोले की, वो आपकी बराबर हो जाएगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब आप ये कह रहे होंगे यहाँ पर मुझे जो वैल्यू है 3 क्यों लगा दी। देखिए अगर ये आपसे कहता कि गोले का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया कुछ भी मान लीजिए, तो वो आपकी होती है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर ये कहता आपसे अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो वहां पर आप वैल्यू लगाते 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन इसने आपसे कहा है कुल, जब भी, क्योंकि मैंने जब आपको फॉर्मूला समझाया था तब भी बताइए, जब भी कंप्लीट की बात करेगा हाफ की, तब आपको फॉर्मूला कुछ और होगा। तो कुल अर्ध
गोले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका बराबर 3πr² के बराबर। यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए कुल। जब कुल करते हैं तो आपका फॉर्मूला 3 साइड, एक साइड और गिन लेता है जो आपकी ये वाली उभरी हुई साइड हो जाती है। और वो शायद आपका हट गया, मैं इसे और बना देता हूँ। ये यहाँ पर जो आपकी थी कितने के बराबर थी, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको इसको ऐड कर देना, तो फॉर्मूले में लगा दीजिए वैल्यू। यहाँ पे आपको 3 और पाई की वैल्यू इस पर आपको दे रखी है 3.14 लगानी है आपको, जब कह दिए तो इसकी वैल्यू 10 का होल स्क्वायर आर की वैल्यू। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 के बराबर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। तो 3 चौक 12 की 2, आज से लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9 के बराबर। 9 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की गुणा 10 में तो 100 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका होगा सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। क्यों? क्योंकि अब जो ये आपके शेप हो गई 3D डायमेंशन में हो गई। अब आपको कौन कौन सी साइड ऐड करनी है, एक तो ये वाली साइड आपकी, कलर चेंज करता हूं मैं जब समझ में आएगा आपका। देखिए अब आपको कौन सी साइड ऐड करनी है, एक तो ये वाली साइड, एक आपकी ये वाली साइड, और एक जो इसकी गहराई है यहाँ से नीचे को, एक आपको ये और ऐड करनी है। तो इसका मतलब इसमें 3 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उस कंडीशन में आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ता है, जो कि आपका 3D डायमेंशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के प्रत्येक क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, मतलब उसमें जब हवा भरी जाती है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से मान लीजिए, जैसे बच्चा अपने गुब्बारे में हवा भर रहा है, तो एक इसके पास छोटा गुब्बारा है, एक इसके पास बड़ा गुब्बारा है, ठीक है। कलर एक जैसा मान लीजिए, एक जैसा कलर नहीं है वैसे इनका, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसकी जो त्रिज्या थी रेडियस, ये रेडियस थी कितने के बराबर, 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस थी वो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर के बराबर। ये 14 हो गई, ये आपकी 7 हो गई। तो इंक्रीज होकर इस तरीके से हवा भरी, और इसकी जो बैलून की जो वो था आकार, वो बढ़ गया। जैसे कि आप छोटा सा बैलून लीजिए, जब उसमें आप हवा भरेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से उसकी जो त्रिज्या वो उसकी बढ़ जाती है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले, तो हमको जो वो है, तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इन दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर पड़ गया, मतलब कितने रेशो का कितने परसेंटेज और बढ़ गया। तो आपको यहाँ पर दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पहले छोटे वाले बैलून का, फिर आपको बड़े वाले बैलून का। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले यहां लिखिए, पहले गुब्बारे की जो त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या इसको मान लीजिए R1 बराबर आपके पास 7 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि इसमें 2 करने तो इसलिए मैंने R1 और R2 मान के चलते हैं, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे सरफेस एरिया लिखा कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और ये हो गया आपका पहला एरिया। तो इसको मान लीजिए S1 बराबर 4πr² के बराबर। तो 4 मल्टीप्लाई में 22/7, r की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 7 के बराबर। 7 से 7 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई में 28, और इसकी मल्टीप्लाई हमने पीछे भी करी थी, तो वो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर कितनी आई थी, चाहो तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 6 और 5 और 6 11, हाथ लगे 1 और 616 के बराबर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट में करते हैं अब नेक्स्ट में कलर चेंज कर लेते हैं दूसरे गुब्बारे की। दूसरे गुब्बारे की
जो त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, इसको मान लीजिए R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकिए। ये आपको दे रखे 14 सेंटीमीटर के बराबर। अब नेक्स्ट में सरफेस एरिया निकालिए दूसरे गुब्बारे का। सरफेस एरिया S2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये R2 और ये आपकी R1 नहीं आता है, R1। तो 4 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में 14 की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 14 के बराबर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपकी वैल्यू बच गई 2 के बराबर। अब यहाँ पर 4 की गुणा 2 से कर लीजिए, तो 8 गुणा 22 गुणा 14 के बराबर। और जब आप इनकी गुणा कर लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आप सिंपल कर लीजिए, पहले 8 की गुणा कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई 22 के साथ, तो 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 के बराबर। ठीक है, तो 174। इसकी मल्टीप्लाई करनी है फिर आपको 14 के साथ, तो यहाँ पर आपकी 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0, हाथ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7 के बराबर 7। और ये आपका यहाँ पर 4 6 14 1 और 5 के बराबर, तो 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब आपको निकालना है रेशो। तो एक काम करते हैं, पीछे पेज पलटने की जगह यहीं लिख देते हैं हम रेशो। कलर चेंज कर लो। ये आपका रेशो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको हटा दीजिए मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई का काम तो हो गया, क्योंकि पीछे पेज पलटना पड़ेगा फिर। तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पर अलग से हम रेशो लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रेशो S1 अपॉन में S2 बराबर 616 अपॉन में आपकी वैल्यू 2464 के बराबर। अब देखिए आप इसको काटेंगे तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा, इसका 4 बार हो जाता है, 16 चौका 64 और 6 चौक 24, तो ये इससे 4 बार कैंसिल हो सकता है। अगर आप वैसे नहीं काटना चाहें तो इस तरीके से काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मतलब 2464 पहले 2 से काट लो ऊपर नीचे, फिर 2 तिया 6, 0 2 पंजे 10, तो 0 0 2 अट्ठे 16, फिर 2 यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 4। तो इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे काटते चले जाएंगे आपका आंसर वही आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। यहाँ पर S1 अपॉन में S2 बराबर 1/4 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं S1 रेशो S2 बराबर 1/4 के बराबर। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अगर आप चाहते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, केवल इसकी मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 22 दूनी 88 आएंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। 88 गुणा 7 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर भी आपके हो जाएंगे 22 दूनी 88 और गुणा में आपके यहाँ पर बचेंगे 14 दूनी 28। ठीक है, इससे ये काट लीजिए और इससे ये काट लीजिए, तब भी आपका रेशो 1/4 आएगा। ऐसा अच्छा लगता है ऐसा कर लीजिए, और आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा, तो एक कटोरा बनवाया पीतल का, जैसे कि आपका यहाँ पर एक कटोरा दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक, जिसका आंतरिक व्यास, जो हमको ये वाली जो अंदर वाली जो व्यास दे रखी है वो कितने बराबर, 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। और ये कह रहा है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक तत्व में कलाई पर करने पर व्यय होता है। मतलब इसमें जो कलाई होती है, जैसे पीतल का हमारे पास जो बर्तन होते हैं ना, उस पर पॉलिश होती है, एक तरह कलाई को समझिए पॉलिश। तो ये जो पॉलिश करते हैं वो लेता 16 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के करने के। तो आपको ये कह रहा है कि मैंने जो पूरा कटोरा बनवाया है, कि इसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे जो मेरे पूरे कटोरे पे पॉलिश हो जाए। ठीक है, ठीक है, जिसे टिन प्लांटिंग भी कह देते हैं। तो ए स्पेरिकल बाउल मेड ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट्स इनर सरफेस एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आपको दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, कटोरे का आंतरिक व्यास, और इस बार भी आपको डायमीटर दे रखा, वो आपका है 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। और कटोरे की जो त्रिज्या हो जाएगी,
कटोरे की आंतरिक, आंतरिक चाहो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है ऐसे लिख सकते हो, अंकी बिंदी लगाकर। आंतरिक त्रिज्या आर बराबर आपकी हो जाएगी व्यास बटे में 2 के बराबर में 10.5 बटे में 2 के, तो यहाँ से 2 पंजे 10 पॉइंट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 5.25 के बराबर या 5.25 के बराबर, इसको भी लिख लीजिए सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है इसका अर्ध। पहला नंबर तो ये कटोरा आधा है तो आधे का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो अर्धगोले का व्यास, यहाँ पर 3 वाला मत लगा देना, अर्ध जो कुल की बात नहीं कर रहा, ये अर्धगोले का व्यास, ठीक, सॉरी अर्धगोले का व्यास का अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, या प्रत्यक्ष क्षेत्रफल कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको मन करे। 2 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 5.25 की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 5.25 मल्टीप्लाई में 5.25, ठीक। 7 से कैंसिल हो जाए, 7 से जब इसे काटेंगे तो 0 वाला जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 52 हो जाएंगे, 7 7 49, 3 उधर और 7 पंजे 35 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.75 और मल्टीप्लाई में 5.25 के बराबर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो देखिए 0.75 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाए 1.50 के बराबर, तो मतलब ये आपकी मल्टीप्लाई 1.5 के बराबर। अब नेक्स्ट में बच गया 22 और मल्टीप्लाई में 5.25 के बराबर, तो 5.25 की गुणा हम कर देते हैं 22 के साथ, तो 10 की 0 हाथ से लगेगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 5 0 और 1 के बराबर, तो 0 5 5 1 1 2 के बाद पॉइंट, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में 1.5 मल्टीप्लाई में 155.50 के बराबर, ये आपकी 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 1.5 के साथ और कर लीजिए, तो 0 50 25 की 5 हाथ से लगे 2 50 25 और 2 27 की 7 हाथ से लगे 2 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5 मल्टीप्लाई से 0 5 5 1 1 के बराबर, तो 0 5 यहाँ से 12 यहाँ से 1 यहाँ से 13 यहाँ से 1 यहाँ से, और ये आपकी वैल्यू यही 5 6 7 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू आ गई बराबर में 173.250 के बराबर। पॉइंट लगाना है आपको, 2 स्थान यहाँ पर 1 स्थान यहाँ पर, तो 3 स्थान बाद, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, और जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा लगा और किसका सॉल्यूशन सबसे प्यारा है या कौन सा आपको करना आता था उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब आप इसकी पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।